रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम विद अ नोटिफिकेशन जिसमें ये बोला गया कि इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम 1 नवंबर 2023। यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अब फ्रीली अब्रॉड से इंपोर्ट नहीं करा जा पाएगा और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ेगा। शॉकिंग, राइट? वेल, शॉकिंग तो है, पर उन कंपनीज के लिए जो इंडिया में मास लेवल पर इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अब्रॉड से इंपोर्ट करती है और इंडिया में बेच के प्रॉफिट कमाती है विदाउट हैविंग एनी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग यूनिट इन इंडिया। वेल, वरी नॉट। कंज्यूमर्स पहले की तरह ही फॉरेन से अपने साथ इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को परचेज करके ला सकते हैं या फिर ई कॉमर्स कंपनी से इन गैजेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, इट्स सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटीज एंड टैक्सेस। Coming on to the main point, why government is putting restriction on import of these electronic gadgets? Well, इसके दो मेन रीजंस है। फर्स्ट थिंग, इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट इंडिया के ओवरऑल इंपोर्ट में सेकंड नंबर पर आते हैं, जिससे इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक्सेसिव आउटफ्लो होता है एंड विच इन टर्न लीड्स टू ट्रेड डेफिसिट। सेकेंड रीजन इज काउंटर अटैक ऑन चाइना। ऑलमोस्ट ऑल मेजर कंपनीज जैसे कि HP, डेल, सैमसंग, लेनोवो अपना सब्सटेंशियल पोर्शन चाइना जैसी कंट्री से इंपोर्ट करती है। So in order to promote the Make in India scheme and to reduce the trade deficit, this move was required.